मैं अब्दुल्लाह आज़मी, स्वागत है आपका वार्तालाप टीवी के खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लेक्चरर आशुतोष श्रीवास्तव जी, हमारे 3 टॉपर आद्या, श्रुति और आरुषि जी, जो अपने अपने शहर और अपने स्कूल कॉलेज में एक अच्छे मार्क्स हासिल करके आए हैं। हम इनके बारे में बेहतर है कि हम इन्हीं से जानें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आद्या जी से कि अपना एक शॉर्ट परिचय दें या अपना एक शॉर्ट इंट्रो दें प्लीज। So this is Adya. I opted for +2 in 2019-20. I opted for science stream and my subjects were physics, chemistry, maths, computer science and English. I got a score of 95.4%. श्रुति जौहरी प्लीज। Myself, Shruti Johri, and I have recently given my 10th board result, and which came before 2 days. And my subjects were computer science, maths, social science, and Hindi. And I scored 99% in best 5 subjects, which I opted. वेरी गुड। मैं आप गुजारिश करता हूँ आरुषि त्यागी से उनके छोटे से परिचय के लिए प्लीज। I have recently got my 10th board exam and I scored 97.8 and my subjects were math, science, English, SST and Hindi, and now I am pursuing medical in 11th. ओके, वार्तालाप टीम की तरफ से सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक और वार्तालाप टीवी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और सोशल मीडिया पे हम इन्हें इस वक्त देख पा रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, जो वक्त के साथ एक होता है इंसान को बदल लेना अपने आप में, तो मैं इनमें ये चीज़ देख रहा हूँ कि कोरोना जैसे हालात में भी इन्होंने अपने आप को बदल लिया है और आने वाले बच्चों के सामने क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं, कैसे उनको फेस करना है, इस पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी एक्टिव हैं। आशुतोष जी से मेरा निवेदन है कि अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दें प्लीज। मैं सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता डाइट आजमगढ़ से। मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंस्टीट्यूट है। इसका सीधा संबंध SCERT, आप NCERT का नाम सुने जरूर होंगे, जो नेशनल लेवल पे काम करती है, खासतौर से क्लास 12 तक के एजुकेशन सिस्टम के लिए पूरी तरह से। उन्हीं का स्टेट लेवल पर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है SCERT, जिसका एक पार्ट है यूनिट डाइट्स हैं, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं, और उसमें मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देखता हूँ, जिसका काम ही है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को तकनीकी सपोर्ट देना। तो इस समय तो हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप जो कह रहे हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे सक्रियता बढ़ने का कारण भी यही है। हालांकि ये तैयारियां पहले से चल रही थी, तभी आज ये हम कर पाए हैं। अगर तैयारी नहीं होती पहले से तो आज इतने बेहतर तरीके से हम लोग संचालित नहीं कर पाते। हाँ जी, जाहिर है मैं देख भी पा रहा हूँ कि आपका काफ़ी एक्टिव रहा, और ऐसे हालात में जहाँ पे हमारे बहुत सारे टीचर्स मैं देखता हूँ कि वो हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर, लेकिन उस वक्त में अगर कुछ टीचर्स को हमने वक्त के साथ अपने आप को अपडेटेड देखा तो वो ज़रूरी काबिल तारीफ है। तो अब मैं आता हूँ बच्चों की तरफ कि आद्या, श्रुति, आयुषी, आमतौर पे जिस मार्क्स तक आप पहुंची हैं या फिर जो आपकी कामयाबी है, ये बहुत सारे बच्चों का ख्याल होता है, और आपके जैसे आपके आसपास शहर में, आपके कॉलेज में बहुत सारे बच्चे इसकी दौड़ में थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो आप तक नहीं पहुंच पाए। तो आपकी इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? क्या आपने क्या स्पेशल कदम उठाया? क्योंकि उन्हीं किताबों से, उन्हीं नोट से और उसी पैटर्न पर और उन्हीं 24 घंटे में बच्चों की भी पढ़ाई होती है, लेकिन आपका तरीका क्या रहा? सबसे पहले मैं आद्या से जानना चाहूंगा। I used to make short notes on topics. मैं short notes बनाती थी टॉपिक पे, और मैं एक दिन का टारगेट सेट करती थी कि इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, और वो जब टॉपिक्स कवर हो जाते थे तो रात को मैं जितने भी टॉपिक्स मैंने एक दिन में पढ़े हैं उन सबको रिवाइज करती थी, और मैंने शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस के टाइप में बना रखी थी चीजें,
जिसके मैं सेल्फ एवेल्युएशन करती थी, जो बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। एक और चीज जो मैं करती थी वो ये थी कि रात को पढ़ने के, ज्यादा देर लेट नाइट पढ़ने की बजाय मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, क्योंकि ये मेडिकली भी प्रूवन है कि सुबह आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। तो मैं सुबह ज्यादा मतलब अपनी स्टडीज को कंट्रीब्यूट करती थी इन कंपैरिजन टू नाइट। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा स्टेप था जो मैंने उठाया। जो श्रुति आपका तरीका क्या था? तो यूजुअली मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो लोग काफ़ी कोचिंग ज्वाइन करते थे, बट सर मेरा ये मानना था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ स्टडी, एंड दैट इज वाई मैंने कोई भी मैथ्स और साइंस की कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। एंड वट एवर वॉज taught in my school, I just only revised that, completed the assignments on time, and I just prepared myself through NCERT books. I only preferred NCERT books, and I was basically believing in self-study. I was only studying my material and what teachers provided me. So I didn't went for any kind of additional books, because usually in additional books we find controversy things on topics which are mentioned in NCERT. So I think the best way to score good marks is to prefer NCERT and prepare your school notes. आरुषि पे आते हैं। आरुषि, आपका क्या तरीका है? कुछ ऐसे ही या कोई अलग तरीका था आपका? Like almost it was same, because mainly जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो कुछ होते हैं एनसीईआरटी से। तो आप जितना एडिशनल बुक्स पे जाओगे आप उतना वास्टली एजुकेशन गेन करोगे, बट फिर वो आपका जो एग्जाम स्कोर होगा उस पर इफेक्ट होगा। तो आप जितना हो सके सेल्फ स्टडी पे फोकस करो और एनसीईआरटी बुक्स पे थॉरोली, और एडिशनल बुक्स को थोड़ा कम ही प्रेफर करते हैं जो सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए दे आर गुड, but for like matter NCERT is more than enough. All right. आशुतोष जी, इन बच्चों का 1 साल गुजरा है इस फील्ड में और इनके 1 साल के एक्सपीरियंस रहे, लेकिन आपकी दहाई गुजरी होगी जहां तक मैं जानता हूं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि किस तरह का बच्चों को तरीका अपनाना चाहिए, या आप क्या दूसरे हमारे आने वाले व्यूअर्स को क्या गाइड करेंगे कि किस तर्ज पे उन्हें चलना चाहिए? देखिए, अभी जो बात हो रही है खासतौर से ये जो तीनों बच्चे हमारे सामने दिख रहे हैं, ये एक तरह से टॉपर स्टूडेंट आप कह रहे हैं इनको। वास्तव में इनकी जो तैयारी है वो इसी रूप में है, क्योंकि मार्क स्कोर करना अलग है, नॉलेज गेन करना अलग है। नॉलेज गेन करना जो लर्निंग कहते हैं, लर्निंग तो आपको करनी ही करनी है, कैसे आप करना चाहते हैं। इसके लिए आप कोचिंग करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे अभी श्रुति जो बता रही थी कि हम कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, लेकिन आपने कोचिंग का काम किया, एक तरह से अपने खुद को कोच के रूप में प्रिपेयर किया, अपने असाइनमेंट किए। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कोचिंग वाले भी यही करते हैं। आप वहाँ कराते हैं चाहे आप खुद करते हैं, ये रोल आपको प्ले करना ही है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो अभी आरुषि जो कह रही थी कि हम लगातार मैंने क्या क्या 60 नोट्स बनाए, फिर उनको रिवाइज करती थी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है नंबर स्कोर करने के लिए। लेकिन जो मैं समझ पाता हूँ, 7 साल मैंने करीब सेंट जेवियर्स में मैंने सेवा दी है इस विभाग में आने से पहले, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल, वहाँ खास तौर से 11th और 12th बच्चों को ही हमने उन पर काम किया। 2-3 साल तो हमें लग गया समझने में, फिर उसके बाद मैंने उनके लिए इसी तरह का, जैसे आरुषि ने बताया कि कैसे बच्चे हमारे टॉप करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल की पॉलिसी भी थी, अगर बच्चे आपके 90 प्लस पाते हैं तो 5,000 रुपये बोनस देते थे। एक टीचर्स के लिए मोटिवेशन का काम करता था। तो पहली बार में तो हम लोग 3 ही अचीव कर पाए, लेकिन इसके बाद 20 अचीव किया। ये जो एक तरह से बड़ा ब्रेक था, लेकिन इसको किया कैसे? यहाँ पर जो काम किया उसमें आईसीटी का यूज किया, प्लस अब कुछ जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स उसमें बदलाव किया, लैब को खूब यूटिलाइज किया। इस तरह से क्या हुआ, बच्चों को ज्यादा इनरिच कर पाए। देखिए, यहाँ पे बात आई टीचर्स की, तो मैं अपने बच्चों से जानना चाहूंगा कि हम आपके इस तरह के मार्क्स या रिजल्ट पे आपके टीचर्स का क्या योगदान रहा, और आपके रिजल्ट आने पर इस तरह के आपके टीचर्स का या आपका या आपके रिश्तेदार परिवार वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा जब जिस वक्त आपने रिजल्ट देखा। मैं वो मूवमेंट आपका कैप्चर करना चाहता हूँ अभी, कि कैसा रिस्पॉन्स रहा जब आपने वो रिजल्ट देखा, और आपके माता पिता, दोस्तों का, और स्पेशली आपके टीचर का, जो एक कहीं ना कहीं पीछे एक ढाल की तरह आपके साथ खड़े रहते हैं। कैसा रिस्पॉन्स रहा? श्रुति प्लीज। Yes, because जब रिजल्ट आया था तो फर्स्टली एवरीवन वाज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज एवरीवन वाज इन टेंशन। लेकिन जब रिजल्ट देखा तो उसके बाद मेरी सारी टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एलकेजी टू क्लास 10, सारी टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड स्पेशली टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से, उनने मुझे पढ़ना सिखाया फ्रॉम एलकेजी स्टार्ट
श्रुति, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा रिजल्ट 99% मेन 5 सब्जेक्ट्स में आपने अचीव किया है। Yes. आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? लाइक ये 99% थी या इससे ज्यादा या इससे कम, या सेम आपने जो एक्सपेक्टेशन थी वो हासिल किया? नहीं, मेरी 99% एक्सपेक्टेशन नहीं थी. I was expecting about 95% because my papers were very good. They were nice papers. So I was expecting of 95%. लेकिन 99% आ जाएंगे, that was not expected to me, and even my teachers were all very surprised because of that. आध्या पे आते हैं। आध्या, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो क्या रिस्पांस था आपके परिवार वालों का, दोस्तों का? कैसा था वो मूवमेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीबीएसई की साइट क्रैश हो गई थी, तो और डिप्रेशन हो रहा था जिस दिन रिजल्ट आया था। फिर बहुत देर बाद जाके मतलब आई गॉट माय रिजल्ट, तो इट वाज वेरी गुड स्कोर बिकॉज 12th का फिजिक्स का पेपर इस बार का टफ आया था, तो वो इट वाज नॉट अ गुड पेपर। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फिजिक्स, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फिजिक्स की वजह से थोड़ा डाउन हो जाएगा, बट नहीं हुआ, उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का मैंने सोचा था। तो इट वाज गुड, माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, माय टीचर्स वर आल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज आई ऑप्टेड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री ट्यूशन, तो those teachers were also very happy. Then all in all, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा एक बार। आपने 95.4% साइंस स्ट्रीम से अचीव किया है, जो कि जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल टास्क है। ऐसे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? ये 95.4 थी या इससे ज्यादा थी या इससे कम थी? जैसा कि आपने कहा कि एक पेपर फिजिक्स का थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था आपको। Sir, I was not expecting this 95.4. I was not expecting. I was expecting till 92 or 93. इससे ज़्यादा I was not expecting because physics का पेपर एक तो थोड़ा गड़बड़ हुआ था और दूसरा CS का पेपर नहीं हुआ था, तो मेरा एक पेपर रह गया था, तो इस वजह से I was not expecting this. But with God's grace, इतना रिजल्ट आया तो everybody was very happy in my home, in my school and my friends. वार्तालाप टीम की दुआएं आपके साथ हैं। आरुषि, आपने 97.8% अचीव किया। क्या था रिस्पांस? कैसा था रिस्पांस आपके माता पिता का, दोस्तों का और साथ में आपके अध्यापकों का? सबको टेंशन तो होता है रिजल्ट आने वाला, बट आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरा रिजल्ट पहले ही खुल गया। तो हमारे पास भी जब रिजल्ट हमने पूछा, सबका रिजल्ट साइट क्रैश हो चुकी थी। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, तो फिर वो क्रैशिंग का थोड़ा सा टेंशन कम हो गया था। और जो बहुत सब लोग खुश थे, और टीचर्स के भी सबके फोन आए थे, सबने विशेष दी, और टीचर्स की मेहनत बहुत शुरू की, तो एवरीबॉडी वाज हैप्पी। आशुतोष जी, आरुषि ने भी बात किया और सारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं कि इनके सामने एक टेंशन, तो मुझे लगता है कि एग्जाम और टेंशन दोनों पैरेलल चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे इस सिचुएशन पे आमतौर पे डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर अक्सर हमें न्यूज़पेपर्स के जरिए बहुत अफसोस भी होता है कि बच्चे सुसाइड के करीब भी पहुंच जाते हैं। आपका क्या एक बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो एग्जाम को बहुत ज्यादा बोझ बना के चल रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उसका टेंशन तो होता है, हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं या जिंदगी के एग्जाम से गुजर रहे हैं, तो आपका क्या फीडबैक है? ये जिंदगी का एक बहुत खास अनुभव होता है जो सभी के लाइफ में गुजरता है। ये कोई ऐसा ना महसूस करे कि ये सिर्फ मेरे लिए है। आपके लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। बैकग्राउंड की जो सिचुएशन आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबके साथ सबके पास वही हर्ट है जो आपके पास है, सबके पास वही फीलिंग्स है जो आपके पास है। हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बच्चे फेस करें जी। बिल्कुल। यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल होता है उनके पेरेंट्स का और टीचर्स का हो सकता है, जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म है, लिमिटेड लोगों तक हमारी बातें पहुँच रही हैं। लेकिन ये जो हमारे सामने बच्चे दिख रहे हैं, खासतौर से उन्होंने एक तपस्या की है, त्याग किया है, जिसकी वजह से यहाँ आज उपस्थित हैं, जिन्होंने यहाँ ये उपलब्धि हासिल की है। ये तपस्या जब कर रहे थे, जब ये लर्निंग कर रहे थे, उस टाइम पे कितनी रातों की नींद इन्होंने खोई होगी, कितने बच्चों को देखते रहे होंगे कि कोई खेल रहा है, कोई वीडियो गेम कर रहा है, कोई कहीं शॉपिंग कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, लेकिन ये उस टाइम पे लर्निंग करने में बिजी थे, क्योंकि इनको अपना गोल सेट करना था, इनको कुछ हासिल करना था।
सेम वे में ये आपका जो मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए खुद का, कि आपके पास जो कुछ भी हासिल हुआ है उसके लिए आपने क्या मेहनत की है और हम क्या मेहनत कर सकते हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं। जैसा अभी अभिषेक जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि जब हम सोते थे रात में एक बार रिकॉल करते थे, तो सेम वे में हमको एक बार रिकॉल करना चाहिए अपने कार्यों को। अगर हम रिकॉलिंग करने की प्रक्रिया सही तरीके से करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं, तो हमारी जो भी फॉल्ट होती है वो भी एक लर्निंग का हिस्सा होता है, उसको फॉल्ट ना कहा जाए, क्योंकि वो जब आप उस पाथ से गुजरते हैं तो जो आप महसूस कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सभी लोग महसूस करते हैं। हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई, जब रिजल्ट मेरा घोषित हुआ क्लास 10th का, तो मैं करीब 6 फीट मतलब लंबा जो कूद गया था खुश होकर के। मेरे पिताजी कह रहे यार अभी मुझे उम्मीद है कि हमारे ये बच्चे भी शायद कूदे होंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो सिंपल सी बात है, इनके चेहरे की खुशियां बता रही हैं कि ये कूदे थे। बिल्कुल। तो जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेला था, और मैं सोचता था, बहुत दिनों तक सोचता था कितना जंप जो है, क्योंकि पिताजी ने टोका या इतना ही खुश क्या हो, और अभी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। तो वास्तव में उनका कहने का मतलब सिर्फ ये था कि वो इस खुशी को आप ठीक है सेलिब्रेट करो, लेकिन इसको आप अंतिम ना मानो। और वो दिमाग में बैठ गया और आगे फिर से मेहनत करने में जुड़ गया, और लगातार जो मेरा करियर था उसमें हमेशा मैं प्रोग्रेसिव मार्क्स ही हासिल किया। ये बहुत बड़ी लर्निंग होती है आपकी लाइफ की, जब आप लगातार प्रोग्रेस करते हैं। हालांकि 97, 95, 98 ऐसा मेरा तो परफॉर्मेंस नहीं था जो हमारे बच्चों का दिख रहा है। जी आद्या, मैं आप तक आना चाहूंगा, चूंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है और हमें तयशुदा वक्त में भी चीजें कवर करनी है। आद्या, सबसे पहले तो जिस रोज आप लोगों का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे आपके शहर से, देश भर से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज था, क्या मैसेज होगा, किस तरह से वो तैयारी करें आने वाले वक्त में, बच्चे कम वक्त में चीजें ज्यादा कैसे तैयार करने, प्लीज। सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं देना चाहूंगी अपने जूनियर्स को एडवाइस, वो ये है कि 12th क्लास का या 10th क्लास का सिलेबस या आप पढ़ना चाहो तो वास्ट है, बहुत पूल है, अनलिमिटेड है, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो सेलेक्टेड चीज है, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वही पढ़ो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो उनके सिलेबस से बाहर है वो भी पढ़ लेते हैं, पर उसका कोई यूज नहीं है। आपको नॉलेज मिल रही है, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं उस चीज से। तो जस्ट फोकस ऑन द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। सेकेंड थिंग, डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम्स में स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से शायद एग्जाम्स बिगड़ जाते हैं। तो दे शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक नथिंग इज पॉसिबल। तो बी पॉजिटिव एंड डोंट टेक स्ट्रेस। जी, मतलब कि ज्यादा टेंशन ना लेते हुए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें एग्जाम में आने वाली जरूरी हैं आप उनको देखें, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, खत्म करते हैं। आप सभी का एक मुलाकात में स्वागत था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वार्तालाप टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बच्चों को शुभकामनाएं। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।